हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 स्टैटिक जीके का। ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप लोग बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो आया था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक क्वेश्चन इससे सेम से टू सेम पूछा जाता है कि फाहियान तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, लेकिन एक हेनसांग जो आया था, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये भी याद रखिएगा। ऐसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये यदि आप पिछले वाला वीडियो देखे हैं तो आपको आंसर पता होगा। अगला है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ जो है ये गुप्त काल से संबंधित है। और ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे तो सारा दे दिया है, मौर्य काल, बुद्ध काल, हड़प्पा काल ऐसे दिया हुआ है, लेकिन एक रिलीजियस वाइज देगा कि मतलब धर्म वाइज कि अजंता की जो गुफाएं हैं या अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो किस धर्म से रिलेटेड है। तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म। याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। अगला क्वेश्चन है, लाख वक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख वक्स बोला जाता था। लाख वक्स का मतलब होता है कि लाखों का दान देने वाला। और ये कौन था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था, जो स्लैब डायनेस्टी था, दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी जो था। तो ये गुलाम वंश का संस्थापक ये कब? तो 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का ये स्थापना किया था। अगला है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुली कुतुब शाह। देखिए, ये कुली कुतुब शाह चार मीनार का निर्माण कराया था। इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन ये सिर्फ पहला जो स्टोरेज है उसमें 5 है। पहला स्टोरेज बना के इसका डेथ हो गया था पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिरकर। उसके बाद उसको जो कुतुब मीनार को पूरा था वो इल्तुतमिश करवाया, उसके ऊपर 3 और बनवाया, तो टोटल 4 हो गया। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक आया तो उसका पूरा रिपेयरिंग करवाया और उसके ऊपर और एक 5वां स्टोरेज बनाया। इस तरह इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला तो कि कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर होगा। लेकिन उसको पूरा किसने करवाया? तो वो इल्तुतमिश होगा। और कुतुब मीनार का 5वां स्टोरेज जो था वो किसने बनवाया? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ऐसे आप इससे पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाके एक दिल्ली सल्तनत से पूरा वीडियो बना हुआ है। आप वो उसका 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आप देख लीजिए। उसमें दिल्ली सल्तनत का जितना भी डायनेस्टी है सबका MCQ उसमें कवर किया गया है। अगला है, ये तो 4 हो चुका है। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये उतरा था कालीकट में। और ये कहाँ है? केरला में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। और प्रथम गोलमेज हुआ था 1930 ईस्वी में। और उसके बाद तृतीय हुआ था 1932 ईस्वी में। ये याद रखिएगा डेट तीनों। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो ये भी राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? तो ये कहते हैं क्रीट, या फिर इसको कोरोना भी बोलते हैं। जो कोरोना वायरस का नाम पड़ा है, ये जस्ट सन का जो बाह्यतम परत जो होता है वैसे ही दिखता है,
इसी वजह से उसका नाम भी कोरोना दिया गया है। अगला है, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो ये Cl कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में है और ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट पर्वत श्रृंखला है। और दक्षिण अमेरिका में तो एंडीज है और उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? तो रॉकीज है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। रॉकीज जो है उत्तरी अमेरिका में पर्वत श्रृंखला है। अगला है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में और ये दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है, मतलब सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले आया था एग्जाम में कि सुंडा ट्रेंच कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। आप याद रखिएगा, सुंडा ट्रेंच है हिंद महासागर में स्थित। ये हिंद महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे गहरा ट्रेंच जो है ये मेरियाना ट्रेंच है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है, ALU का पूरा रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछा है ALU का, तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और फुल फॉर्म से रिलेटेड यदि आप सारा टॉपिक कवर करना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन में जाके एक वीडियो है जिसमें लगभग 70 फुल फॉर्म दिया गया है, जो CPU क्या होता है, ALU क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अभी तक जितना भी एग्जाम में पूछा गया था फुल फॉर्म, उसमें सारा कुछ कवर किया गया है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें एक तो क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उसका फुल फॉर्म क्या होगा, या फिर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म में, जैसे यहाँ ALU है तो पूछ लिया जाएगा कि एल में मतलब एल का क्या वैल्यू होगा, मतलब लॉजिक होगा या फिर वहाँ पे कुछ और देगा, लॉग दे देगा। तो किसी एक लेटर का भी पूछ लिया जाता है, तो आपको फुल फॉर्म पता होने से वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन। और यहाँ पे देखिए चैडविक जो थे, ये न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा और रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज हुआ है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं रहता है, तो वहाँ पे यदि आपको गोल्डस्टीन मिले तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन भी आप टिक कर सकते हैं। रदरफोर्ड लेकिन रहने के बाद आप रदरफोर्ड टिक कीजिएगा। अगला, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा परिणामी ध्रुव, मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो होगा। परिणामी का मतलब शायद इंग्लिश में रिजल्टेंट होता है, तो परिणामी ध्रुव कहलाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? तो ये है क्यूरियम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल में मौजूद होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का जो वैक्सीन था उसका खोज किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में है चेचक, जो चिकन पॉक्स था उसका। अगला है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। और ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारा टॉपिक पे वीडियो अपलोड है। खासकर आप यदि NTPC या फिर ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हिस्ट्री का कुछ टॉपिक को अच्छे से करके जाइए, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या फिर गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्यन पीरियड हो गया, दिल्ली सल्तनत, मुगल,
और जो एनिशियंट मतलब हो गया, और उसके बाद जो मॉडर्न में आता है, जैसे 1857 से लेके जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, इतना वाला में से 3 क्वेश्चन आ जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है कि मतलब स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड या फिर कांग्रेस का अधिवेशन से रिलेटेड। तो ये सब टॉपिक आप पूरा अच्छे से कवर करके जाइए। तो 6 से 7 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री से ज़रूर पूछता है नॉन टेक वाला एग्जाम में। टेक्निकल में तो ज़्यादा साइंस रहता है। और इसके अलावा आप ये वीडियो यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। मैं ये सारा जो स्टैटिक जीके का पार्ट है मैं इंग्लिश में भी लेकर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।